आज बिहार विकास मॉडल को झारखंड में लाने की ज़रूरत है। क्या काम हुआ? किसी भी आदिवासी, मूलवासी, अन्यवासी कोई कह दे कि उनका काम हुआ है बालू, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग। परिवारवादी हटाओ, समाजवादी लाओ। परिवारवादी रहेगा, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, बाप बेटा भांजा सब वो है। क्यों नहीं किसी गांव के आदिवासी को उस जगह भेज देते हैं जब इतने ही तैसी हैं? तो को जदयू अपनाना होगा, तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। और खास करके मूलवासी आदिवासी युवाओं को कहना चाहता हूँ। नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने नगाड़ा को पकड़ा है, क्या सच में झारखंड के मुद्दे भी पकड़ेंगे? इसी सवाल का जवाब पूछने के लिए हम आए हुए हैं। पहले अपना पूरा परिचय दें। निर्मल सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड झारखंड। जिस तरह से आपने आज लटकाया हुआ नगाड़ा और बजा रहे भी हैं, तो लग रहा है कि जो झारखंड के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके मुद्दों को सही तरीके से पकड़ पाइएगा? एकदम ज़रूर पकड़ पाएंगे। आज तक हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों का छलने का काम किया। पहला उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने में इतना समय लगा दिया तो समर्थन तो दे दिया। तो इतना जब समर्थन देना था तो शुरू में दे देते कि नहीं भाई, मैं आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ता हूँ और आदिवासी की बात करता हूँ, तो एक क्षण बिना देर किए हुए उनको समर्थन देना था। ये राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है, उसकी खासियत क्या है? वो आदिवासी ही खासियत है कि कुछ और भी चीज़ है उसमें? नहीं, एक द्रौपदी मुर्मू और क्या खासियत? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, तो सब जान रहे हैं, राज पाल रही हैं, एक साधारण व्यक्तित्व की हैं, हम लोगों के बीच की हैं। साधारण है कि ताकि लोगों को लगे कि हमारा जो राष्ट्रपति है हम लोगों के बीच का है, हम लोगों की जन मुद्दाओं को समझेंगे। लेकिन पहले ही परिभाषित कर देते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार, ये कहाँ तक जाए? ऐसा नहीं है। लोगों को ये बताना है कि हम किसी को भी दूर का नहीं समझते हैं, सब हमारे बीच के हैं। सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं कि आदिवासी जो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और आज हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, इसलिए बार बार लोग कहते हैं कि आदिवासी को बनाया गया है। युवा जनता दल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं के वो कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आप उसको लेके ज़मीन पे उतरिएगा? सबसे पहला तो 5 लाख नौकरी का जो वादा दिए थे चुनाव के सामने हेमंत सोरेन, वो वादा तो पूरा नहीं किए। सबसे पहला मुद्दा वह है। आप लोग कहाँ थे? कहाँ हैं अभी? अभी तो हम इसीलिए तो जनता के बीच में हैं कि आपने भाजपा को देखा, जेएमएम को देखा, सबने छलने का काम किया। अब हमारे साथ हैं। जनता के बीच में कि एसी रूम के बीच में? नहीं, जनता के बीच में भी हम जाते हैं। आप हमारा अभी गांडे में आदिवासी बहुल क्षेत्र में हम जहाँ गए, 200-250 आदिवासियों को जो पार्टी में ज्वाइन किया, उनके गांव में बिजली नहीं थी 2 महीना से। हमने एसडीओ को फ़ोन लगाया, मैं बोला कि यही हेमंत सरकार है जो आदिवासियों की बात करती है और आदिवासी के यहाँ न जल है, न बिजली है, न सड़क है, कुछ नहीं है। मोदी जी ने भी अभी उद्घाटन किया जल नल योजना जी। ये जल नल योजना मोदी जी का नहीं, हमारा नेता का रीजन और विजन है, उसी को देश ने लागू किया है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा नेता सबसे अच्छा है। गुजरात के मॉडल से वो दिल्ली जीत लिए और आज बिहार विकास मॉडल को झारखंड में लाने की ज़रूरत है। जिस मॉडल को देश ने अपनाया, झारखंड भी अपनाए। हमारे यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट बना दिया है, कटोरिया। तो उन्होंने आदिवासी जितने हैं आदिवासी उसके हक की बात करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि झारखंड में पिछड़ गए? एक भी विधायक नहीं है। झारखंड में पाखंडियों के बीच में हम फंस गए। लोक लुभावन लोग जो हेमंत सोरेन, भाजपा, ये लोग जो लोक लुभावन वादे करते हैं, उसलिए यहाँ के भोले भाले आदिवासी, मूलवासी, अन्यवासी उस चक्कर में फंस गए। अब वो गलती नहीं करेंगे। ट्रैक्टर पानी नहीं हो रहा, ट्रैक्टर कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रैक्टर तो चलेगा। और जब हम अरुणाचल में चला सकते हैं, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में चला सकते हैं। सब तो कभी कभी पलटी मार देता है इधर से उधर। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा जिनकी फितरत ही है उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर अभी ये जो सरकार है, इस सरकार में क्या काम हुआ? किसी भी आदिवासी, मूलवासी, अन्यवासी कोई कह दे कि उनका काम हुआ है? बालू, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, दारू। आप लोग भी तो भागीदार हैं थोड़ा बहुत। नहीं, हम लोग कहीं भागीदार नहीं है। नहीं मिलता इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है। आज तक किसी भी करप्शन का दाग लगा है क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर? इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, परिवारवादी हटाओ, समाजवादी लाओ। परिवारवादी रहेगा, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, बाप बेटा भांजा सब वो है। क्यों नहीं किसी गांव के आदिवासी को उस जगह भेज देते हैं जब इतने ही तैसी हैं तो? अब तो लोग बोल रहे हैं 1 महीना में खेला होगा यहाँ पर, कोई एकनाथ शिंदे बनेगा। नहीं, एक नाथ खेला होगा तो क्यों खेला होगा? ये सरकार ईडी के डर से कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और कोई कहीं जा रहे हैं। तो यदि हम गलत रहेंगे, हमारे नेता में कभी कोई आरोप लगा है क्या? हम समाजवादी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, हम परिवारवादी नहीं हैं। इसीलिए जनता से अपील है कि परिवारवादी को हटाओ, समाजवादी को लाओ। कितना कुछ समझ पाएगा जनता दल को यहाँ झारखंड की जनता? जरूर समझेगा। तीसरा विकल्प बन के हम उभरेंगे। लोगों ने कांग्रेस को देख लिया, जेएमएम को देख लिया, भाजपा को देख लिया। अब लोगों को यदि विकास चाहिए तो उनको जदयू अपनाना होगा, तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। और ख़ास करके मूलवासी आदिवासी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा। आपको जो नौकरी का वादा दिया गया है उसके लिए मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करूंगा। और झारखंड में भी युवा नीति लागू करने के लिए हम लोग, जैसे अन्य राज्यों में युवा नीति लागू है, तो यहाँ भी युवा नीति लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे। जिस तरह बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और जो 12वीं पास कर गए हैं उनके लिए 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। 5 लाख रुपया उसमें माफ़ और 5 लाख रुपया 1% के ब्याज पर दिया जा रहा है। यहाँ क्या दिया जा रहा है? यहाँ कुछ नहीं, खाली ठगने का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा है। और मिश्रा और तीसरा लोग लूट रहे हैं। कहाँ वो चीज़ आदिवासियों को मिला है? लूटने वाला भी जब हम सीएम हैं और लूटने वाला तो हमारा होना चाहिए, लूटने वाला तो दूसरा तीसरा है। इसलिए जागिए और देखिए कि आपको जो छलने का काम कर रहा है, आज उनके आदिवासी का हितैषी रहते तो अपने आसपास आदिवासियों को रखते। पीए में, हर चीज़ में उन्होंने रखा है क्या? अदर को रखा है। इसी से आपको पूरा पता चलिए। जेपीएससी जेएसएससी में घोटाला हुआ, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, अरे हिस्सेदारी वगैरह मिलता है आप लोग को क्या? हम लोग कहे ना कि हम लोग परिवारवादी रहते तब ना बड़ा पेट रहता। हम लोग तो समाजवादी हैं। चारागाह है ये झारखंड सबके लिए, आप लोग भी तो आए होंगे इसी के लिए, इसीलिए उम्मीद से आए। नहीं, इसीलिए तो कहते हैं कि नीतीश मॉडल लाइए और झारखंड को बचाइए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड के लोग खुशी मना रहे थे। और झारखंड अलग राज्य देने का श्रेय शिबू सोरेन जी का नहीं है। लोकसभा में इस बिल को माननीय उस समय के रेल मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का देन है कि अटल जी के सरकार में यह प्रस्ताव आया था और सर्वसम्मति से, क्योंकि उस समय हम लोग पार्टी के सबसे बड़े दल थे, सहयोगी थे, हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास कराया और झारखंड वासियों के सपनों का झारखंड दिया। मगर आज वो सपनों का झारखंड नहीं रहा। जिस तरह यहाँ माइंस, मिनरल्स, खनिज, सोना चांदी सब है, किसका विकास हो गया? कौन सा यहाँ मूलवासी आदिवासी के बच्चे ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं पढ़ने? वहीं विकास में, बिहार में विकास की सीमा अपरंपार है। लास्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना की धरती पर आए। एक चीज़ और हम बोलते हैं, जब झारखंड से बिहार अलग हुआ तो वहाँ बालू और आलू बच गया था। दक्षिणी बिहार सुखाड़, उत्तरी बिहार बाढ़ से पीड़ित था। उसके बाद देखिए हमारे नेता का सोच, रीजन और विजन, इस कारण बिहार का कायाकल्प हुआ। 24 घंटा में सुदूर गाँव में भी 23 घंटा बिजली रहती है, पक्की सड़क है। लोग तो आप ही का यहाँ पर है झारखंड में, लूट लूट के ले गया सब। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ हम नहीं, लोग बोलते, जनता जब तक, यहाँ के जनता जब तक अपना रहनुमा मानते रहेंगे और जाति पाति में लूटते रहेंगे तो भोले भाले यहाँ के वासियों को ये लोग लूटते रहेंगे। और इनका कोई अपने जाति धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, इनका अपना प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से मतलब है।
संथाल परगना है, कितनी उम्मीद है यहाँ के लोगों को? बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। जो छलने का काम सब पार्टियों ने किया, समर्थन और प्यार मिलेगा? समर्थन और प्यार मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आए हैं और आते रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ में प्रदेश युवा अध्यक्ष